इन्वेस्टिंग दोस्तों, आज हम लोग जिस स्टॉक को एनालाइज करने वाले हैं वो है डाउन 40% वाली पैकेट में, जिनका अभी तक अलर्ट हम लोगों ने देखा नहीं है। वो है आईजीएल और एमजीएल में भी। इस वीडियो में हम लोग आईजीएल की बात करेंगे और एमजीएल को मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि आईजीएल का मैंने यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट लगाया हुआ है 337, जो कि जस्ट ये वीडियो बनाने से पहले मैंने लगाया था। लेकिन जब मैं उसकी एनालिसिस करने लग गया कि लेटेस्ट जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो गैस प्राइसेस में जो इंपोर्ट उनको पड़ रहा है कंपनीज को, वो बहुत ही ज्यादा हाई पड़ रहा है और तो उनका जो मार्जिन है वो बहुत कम हो गया है। तो मे बी इस अलर्ट प्राइस को हमें अपडेट करने की जरूरत है। तो हम लोग देखते हैं डिटेल में आईजीएल को और एनालाइज करते हैं उस स्टॉक। जैसा कि आपने मेरे सभी वीडियोस में देखा होगा कि मैं फेयर प्राइस यहां से क्विकली इस ग्राफ से मैं देख लेता हूं। तो देखिए प्राइस जो चल रहा है लेटेस्ट 352, और ये मेरा जो फर्स्ट मेथड है उससे तो अच्छा खासा मार्जिन है। सेकंड मेथड के क्लोज आने वाला है 337 का जो, तो इसीलिए 337 मैंने अपडेट किया हुआ है वहां पे वो शीट में। हम लोग देखेंगे कि 337 से भी अगर कुछ नीचे एंट्री मिलती है तब हम लोग इस शेयर को एक्यूमुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस की बात कर रहा हूं। अभी हम लोग देख लेते हैं कैसा परफॉर्म किया है कंपनी ने। ओके, तो देखिए रेवेन्यू जो है ऑफ कोर्स इस साल में बहुत ज्यादा गिर गई है, मतलब इनकी सेल्स ज्यादा नहीं हुई है। डेट में देखिए आप, डेट इनका बड़ा है, गिरावट हुई है लेकिन डेट बड़ा है। लेकिन अगर डेट को मैं कंपेयर करूं तो 113 करोड़ और जहां इनकी सेल्स है वो 5000 करोड़, तो बहुत ज्यादा कंपेरेबल नहीं लगता है मुझे। फिर भी हम लोग बाद में देखेंगे कि डेट अगर नहीं है इनका तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं सेकंड अपने ग्राफ में। इनका जो नेट मार्जिन है, नेट मार्जिन बहुत अच्छा है, 20% के ऊपर मार्जिन है इनका। और अगर डेट नहीं है तो मैं सी वो की बजाय आरओई देखना पसंद करूंगा, क्योंकि डेट बहुत ही नेग्लिजिबल है यहाँ। हम लोग देखेंगे डिटेल में आगे दूसरे ग्राफ में। तो ये भी एक अच्छा खासा है, क्लोज टू 20, आप बोल सकते हैं 18 या 20 के आसपास है। तो इन दो चीजों में तो ओके गुड। आगे देखते हैं दूसरे ग्राफ। ओके, सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ, तो कंपनी में दम है 20% तक ग्रोथ करने के लिए। और ये नेगेटिव हमें दिख रहा है क्योंकि हमें पता है सेल्स जो है नेगेटिव हुई है, सेल्स में ग्रोथ नेगेटिव है। तो ये कब तक ऐसा सिनेरियो रहेगा कि सेल्स में ग्रोथ नहीं रहेगा, उसका एक बार हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। अदरवाइज कंपनी के पास पैसे भी हैं ग्रो करने के लिए और उनके पास दम है, बिना डेट लिए हुए ग्रो कर सकेंगे 20%। तो अभी तक मुझे कोई बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज या ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अभी तक मैं पॉजिटिव ही हूँ इस एनालिसिस में अभी तक। ठीक है, इन्होंने टैक्सेस को डिफर किया है या इनके टैक्स एक्चुअल में कम हुए हैं, किसी ब्रैकेट में चेंज हुए हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनका 30% से ऊपर था और अभी जो है वो 20% पे है। तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि टैक्सेस क्यों कम पे कर रहे हैं। ओके,
नेट मार्जिन की तो हम लोगों ने देख ही लिया है कि नेट मार्जिन जो है वो 20% के आसपास है, तो गुड साइन। ठीक है, हम लोग क्वार्टरली को एक बार देख लेते हैं। ओके, तो क्वार्टरली भी इनकी सेल्स जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, जो अच्छा साइन है। रिसेंट क्वार्टर में इनकी सेल्स बढ़ रही है। दिसंबर 21 की ये लोग बात कर रहे हैं। इन एब्सोल्यूट टर्म प्रॉफिट जो है इनका वो 1000 करोड़ के आसपास में है, 1200 की रेंज में है, विच इज ऑल्सो गुड साइन। देखिए आप, ग्रो हुआ है। इस साल ही इनका कम है वो, लेकिन इस साल सेल्स की वजह से है, बट स्टिल 1400 करोड़ तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है। डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहे हैं, ये 200 करोड़ डिविडेंड है। ओके, अभी आ जाते हैं हम लोग फ्री कैश फ्लो। कंपनी के पास पैसे हैं क्या? तो देखिए, फ्री कैश फ्लो ऑलमोस्ट अराउंड 400 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो भी है कंपनी के पास। और ऑपरेशन से इनके पास कैश भी आ रहा है, जो कि हमें दिख ही रहा है 1500 करोड़ के आसपास, जो कैश इन्होंने रियलाइज भी किया है, जो अच्छी बात है। कैश आ रहा है कंपनी के पास। ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिजर्व जो है इनके ग्रो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। ईपीएस थोड़ा सा डाउन हुआ है, वो अर्निंग पर शेयर प्राइस की हो सकता है वो। और सेल्स तो हमें पता ही है कि सेल्स अचानक से हमारे डाउन आ गए। प्राइस में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है। अब मुझे बहुत ज्यादा इश्यू नहीं लगे, क्योंकि इवन दो डेट जो थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, बट कंपैरिजन में डेट बहुत ही कम है। इन टर्म्स ऑफ अगर सेल्स में देखूं तो बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये हम यहाँ से देख सकते हैं डेट टू इक्विटी क्या है, ये लेस देन 2%, विच इज अ गुड साइन। ठीक है, ये हमने देखा था कैश रियलाइज हो रहा है 1500 करोड़। और ओके, ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग वाला जो है, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी कहीं पे लैंड में या किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट किया है। ये हमें डिटेल में थोड़ा देखना पड़ेगा कि इन्वेस्ट इन्होंने कितना किया। इन्वेस्ट इन्होंने इस बार ऑलमोस्ट अपना 15 से ज्यादा किया है, मे बी रिजर्व में से कुछ किया होगा, या इनका डेट भी है जो 15 प्लस 11 डेट है। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज तो नेट देखेंगे तो नेट इनके पास जितना पैसा कैश में था उससे ज्यादा इन्होंने अभी लगाया है, इसीलिए आपको जो नेट है वो आपको नेगेटिव तरफ दिख रहा है। कंपनी में यही नहीं, शायद इन्होंने ये भी डिसीजन लिया है कि क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ देश बढ़ रहा है, तो ये शायद उस फील्ड में भी आके बढ़ रहे हैं, तो कंपनी को शायद इन्वेस्टमेंट वहां भी करनी पड़ रही है। ओवरऑल मैं बोलूंगा शेयर प्राइस अच्छा है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट करना चाहिए, यही मेरा वर्डिक्ट है। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं सभी रजिस्टर नहीं हूँ। प्लीज इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच for being with me in this video, and see you in the next video for